बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अशोक का शस्त्र त्याग। यह एक ऐतिहासिक कथा है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करके भी कलिंग की राजकुमारी के समक्ष अपनी तलवार रख दी और बौद्ध धर्म अपनाकर युद्ध न करने का निश्चय किया। बौद्ध भिक्षु बनकर जन सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। यह एक नाट्य कथा है, नाटक के रूप में। तो पहला दृश्य पढ़ते हैं। पहला दृश्य, अब जो ये ब्रैकेट में दिया गया है, ये दृश्य में दिखाया गया है, और जो ये संवाद है, ये पात्र अपना संवाद बोल रहे हैं, जैसे स्टेज पे आप देखते हैं। तो पहला दृश्य पढ़ते हैं। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, यानी उनके टेंट लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका यानी उनका झंडा। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः यानी स्वयं से। आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता, संवाददाता यानी जो बातचीत करते हैं, दो राजाओं के बीच, दो राजा प्रदेशों के बीच जो बातचीत करते हैं, उन्हें संवाददाता बोलते हैं। संवाद यानी बोलने वाला। संवाददाता, प्रवेश कर। महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं? तो मगध की विजय हुई है? कलिंग जीत लिया गया? संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलू क्या महाराज? कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातः काल का समय। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है, जिसके फाटक बंद हैं। दुर्ग यानी किला। कलिंग एक जगह था, कलिंग एक राज्य था जिसके दुर्ग के फाटक बंद थे। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे
या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह वह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। भगनी यानी बहन। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उससे तुम लोहा लेना है। आज उससे तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना मुहावरा है, यानी किसी को ललकारना। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। पराधीन यानी दूसरे के अधीन। अशोक स्वतः, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? मतलब ये बातें मन में कहता है, आगे प्रकट यानी अब ये सामने कहता है। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। मतलब अशोक ने अपने सैनिकों से मना किया। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध यानी दो लोगों के बीच में जो युद्ध होता है उसे द्वंद्व, द्वंद्व माने जोड़ा। अशोक, अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शस्त्र शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र यानी जो हथियार है और शास्त्र जो अध्ययन किया जाता है। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो। लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर झुका? क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपसे भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति यानी अंत, समाप्ति। पूर्ण और आहुति का इसमें संधि हुआ है। पूर्ण शब्द और आहुति, पूर्णाहुति। अशोक, बहुत हो गया, हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। कभी युद्ध नहीं करूंगा।
तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। नत यानी झुका है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और पटाक्षेप हो जाता है, यानी पर्दा गिर जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ है बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ है धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि का अर्थ है संघ की शरण में जाता हूँ। यानी बौद्ध धर्म में जो लोग बौद्ध धर्म अपना लेते हैं वो इस तरह से बोलते हैं, उनको इस तरह से शपथ लेना पड़ता है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त हो जाता है। अशोक ने जब कलिंग की लड़ाई से जब देखा कि इतनी सारे लोग मारे गए हैं तो बहुत ही विचलित हो जाते हैं और अशोक जो है, अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया, अपना राज त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया और विदेशों में जाकर दूर दूर तक देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और इसीलिए उन्होंने अशोक स्तंभ लगाए हैं, अशोक की लाटों पे सारे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया जीवन पर्यंत। इसी बात से अशोक को अशोक महान कहा जाता है, अशोका द ग्रेट इसीलिए कहा जाता है, महान अशोक। तो इस पाठ का संदेश है, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग मनुष्य को आत्मतुष्टि प्रदान करता है, यानी उसके मन को संतुष्टि प्रदान करता है, परंतु अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर मनुष्य संपूर्ण मानव जगत को संतुष्ट करता है, जैसा कि अशोक ने किया था। ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। इसको पाठ को ध्यान से सुनिए और इसको समझिए कि किस तरह से एक राजा, चक्रवर्ती सम्राट जिसका इतना विशाल साम्राज्य था, उसने क्षण भर में ही अपने
पूरे साम्राज्य को त्याग दिया, अपना शस्त्र त्याग दिया और सन्यासी बन गया।